मंदिर एक ऐसी चीज है, एक जगह ऐसी है जहां आप अपना कूड़ा भी देते हो, पैसे भी देते हो। भगवान इसे ठिकाने लगा देना। अब आप कहते हो कि भगवान के दर्शन करने हैं और आप ही उसे सफाई कामदार बना के रखे हुए। आपने ही सफाई कामदार बनाया ना, जाके बोले भगवान मैं तो अबोध हूँ, ये हूँ वो हूँ। अच्छा, अभी आ गई अकल? जब कुछ कर रहा था तब तो अकल नहीं थी, अभी अभी आ गई नई नई अकल है। और रोज सुबह फिर मंदिर से बाहर निकलता हूँ, खत्म हो जाती है। अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, रोज यही करेंगे हम। तो अगर आप कर सकते हो, अभी निर्णय ले सकते हो, तो कुछ बात बनेगी। बाकी ईश्वर मसीह में रखे आपकी, तो समय दे दे कुछ आपको निर्णय लेने के लिए। सोचना पड़ेगा, ये भी तो कहीं ऐसी थोड़ी हो जाएगा। જોઈશે સમય ને વિચારવાનો સમય જોઈશે ને, કારણ કે અત્યારે તો મુશ્કેલી એવી આવી ગઈ દિમાગમાં કે નિર્ણય શું લેવાનો, શેની વાત કરે છે, હે ને? આવું થઈ ગયું ને અંદર કે વાત શેની કરે છે, આ શેનો નિર્ણય? આપણે તો આમાં શિબિરમાં બેસવા આવ્યા હતા, આ તો ફસાવે છે આપણને, નહીં? એવું જ થાય છે ને. પણ મેં જે વાત કરી એ જે ધ્યાન કરતા હોય એના માટે હતી, જેને ધ્યાન કરવું છે એના માટે છે. તમારા સર્વેનો તો હું આભારી છું કે આપ આવીને બેઠા, સાંભળ્યો, મને સમય આપ્યો તમારો. પણ મેં જે બધી વાત કરી એ તો ધ્યાન કરતા હોય એ લોકો માટે છે, જેને પોતાના જીવનને ઉન્નત કરવું છે એ લોકો માટે છે. તમારે મસ્તીથી રહેવાનું. લીધો કોઈએ નિર્ણય? હું તો રાહ જોતો હતો. કોઈ નિયમ બનાવ્યો કોઈએ? વાતો માટે નહીં. થોડું મોટેથી બોલજો એટલે બીજાએ સાંભળી શકે, હું સાંભળી શકું. મારે થોડી ઉંમરના કારણે કાન કાચા છે. बढ़िया, सुबह से शाम तक खाना खाएंगे. कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए लिया? 45 दिन के लिए. अरे वाह, फिर बाकी रीसेट. तो यम नियम आजीवन होते हैं, और अनुष्ठान और अधिष्ठान. अधिष्ठान एक होता है, पता है? ठीक है, उसके बारे में नहीं जानेंगे. जब पता ही नहीं उस जान के क्या करेंगे. तो एक अनुष्ठान होता है और एक अधिष्ठान होता है. तो इनमें से अनुष्ठान जो है वो कुछ दिनों के लिए होता है, और वो पर्टिकुलर जिस शक्ति को प्राप्त करना है उस शक्ति के पीछे लगने के लिए होता है, ध्यान के लिए नहीं. ध्यान अनंत जन्मों के बाद मिलता है, तो कहाँ आपका 45 दिन में कुछ हो जाएगा? जैसे भी जिस कहीं से भी आप ध्यान की माहिती लेके घूमते हो, उसने भी यही समझाया होगा कि ये अनंत जन्मों के बाद मिलता है. कुछ होता है एक पल में हो जाता है, और नहीं होता तो अनंत जन्मों तक नहीं होता है ना? अब इसमें आप 45 दिन क्या, ऊँट के मुंह में जीरा, 45 दिन करेंगे क्या? ये खुद को बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है. 45 दिन ध्यान के बारे में बात कर रहा हूँ, केवल ध्यान. बाकी अनुष्ठान के लिए 42 डेज प्लस 1 डे से ये, और इसके बाद में दशांश और दशांश, ये यज्ञ का जो कुछ प्रक्रिया है वो, ऐसे कुल 45 दिन लगते हैं. ये उसमें है ना, आराधना में लगते हैं, कुछ दैविक आराधना, ये साधनाएं जो करते हैं उसके लिए है, अनुष्ठान होता है. लेकिन आज मैं कहूँ कि भाई ये दिन से मैं इतने दिन तक ये करूँगा, इसके बाद क्या? अगर आपका मन उतने दिन में आदत में लग जाता है तो वो जीवन पर्यंत रहेगी. लेकिन आदत में लग गया है तो बात अलग हो गई. तो आप छोड़ भी सकते हैं आदत, कल को छोड़ भी सकते हैं, नियम नहीं छोड़ सकते. तो इतनी छोटी चीज़, ये खाने के बारे में आपने जो नियम बनाया, इतनी छोटी चीज़ है. खाना तो आप खाएंगे 10 बजे खाएंगे, इसके बजाय 8 बजे खाएंगे, और तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं. खाना तो छोड़ेंगे नहीं आप. लेकिन वो 8 बजे खाने के लिए आपका आगे का स्केड्यूल सब, हाँ, कैसे नियमित हो जाएगी ज़िंदगी? बात तो छोटी सी है. तो 45 दिन में आप क्या नियमित बनाएंगे? कुछ नहीं बन पाएगा. तो यम नियम की बात है तो कुछ दिनों के लिए अधिष्ठान अनुष्ठान के आधार से नहीं चलते. ये आप देखते, अधिष्ठान के बारे में ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे देखते, मैं जैसे बैठा हूँ ये हाथ हटाता हूँ और टेकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई मेरी हिलचाल नहीं होती.
और आप में से जितने भी है सब पैर बदल दिए, ये वो सब कुछ किया आपने। किसने फैला दिए कुछ, मतलब जिसकी जो अनुकूल था वो कर दिए। तो अब हम कुछ देर के लिए इतने बैठ नहीं सकते, तो बहुत स्वाभाविक है, अधिष्ठान तो हम नहीं कर सकते, है ना। अनुष्ठान मुश्किल है हमारे लिए, ये साबित हो जाता है जब पैर बदली करते हो। तो अनुष्ठान नहीं हो सकता तो अधिष्ठान कहाँ से होगा? अधिष्ठान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अधिष्ठान मतलब एक 7 घंटे की प्रक्रिया है, और जिसमें हाथ पैर बांध के, मतलब ऐसे बांध के बैठना है। जो मूर्तियाँ हम देखते हैं ना, बुद्धों की, सिद्धों की मूर्तियाँ देखते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं, बस ये 7 घंटे तक बांध के बैठना है। अधिष्ठान ऐसे होता है। जो इसमें क्या करना है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 7 घंटे तक पैर को हिलाए डुलाए बिना, है ना, हाथ को हिलाए डुलाए बिना बैठना है। आप लोग जब भी आते हो, मैं यहाँ बैठा होता हूँ, ऐसे ही बैठा रहता हूँ, कोई हिलन चलन नहीं होती, है ना। और ये लाभ आपको कब मिल सकता है? छोटे छोटे यम नियम को फॉलो करना शुरू कर दे, तब आपको पता चलेगा आप और शरीर अलग है। तो शरीर अलग है तो शरीर को एक बार बोल दिया कि भाई बैठे रहना है 3 घंटे, वो बैठे रहेगा। और आप अंदर में कुछ दखल अंदाजी करेंगे तो आपको भी मना कर देगा, भाई हटाओ, तो ये 3 घंटे का प्रोग्राम है मेरा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये अधिष्ठान के बाद में परिस्थिति आती है कि कहीं भी बैठो, बैठे रहेंगे आप। तो छोटे छोटे यम नियम जिंदगी भर लेने हैं, और संकल्प करके लेना एक बात हुई। तो संकल्प में तो संकल्प करते हो, पहला संकल्प विसर्जित हो जाता है। संकल्प करना मतलब आप टेम्पररी कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? कि जब तक मैं दूसरा संकल्प नहीं करता तब तक ये संकल्प चालू रहेगा। और प्रतिज्ञा का मतलब मैं कुछ भी करूँ इस विषय में तो ऐसे ही चलूँगा, ये हमने में उस दिशा में जाते हैं। महाभारत बलि थे, है ना, इतने बलवान थे, सभी बलिष्ठ थे ना। सबसे बड़ी बात तो ये कि एक औरत के 100 बच्चे थे, इतनी तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ही क्या हो सकती है? तो कितने बलवान, और 100 के 100 अपने अपने विषय में पारंगत, फिर भी यम नियम को पालने वाले थे। आपको देवी साधना करनी है, प्रेत साधना करनी है ना, भूत साधना करनी है, या शिव साधना करनी है, कुछ भी साधना करनी है, यम नियम तो चाहिए। तो आप तंत्र की ओर जाएंगे तो भी कुछ यम नियम होंगे उसके। आप सात्विक काम करेंगे तो भी यम नियम रहेंगे, बिना यम नियम से तो कुछ होगा ही नहीं। और हमें तो परिणाम क्या चाहिए? बोले जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए, बस जीव और शिव एक हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा गोल है। करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, जो करेंगे वो शिव करेंगे, हम तो ऐसे ही बस जो जीते वैसे ही जिएंगे। बहुत तो क्या, फुर्सत में नाम ले लेंगे भगवान का 2-4 बार, जो करेंगे वो शिव ही करेंगे। तो शिव क्या फुर्सत में, वो तो वैसे भी आंखें बंद करके कहीं भी मिले, देखो बैठे बैठे सो जाता है ना शिव। तो कभी चलते फिरते किसी ने देखा ही नहीं शिव को, इसकी कोई तस्वीर ही नहीं है चलते फिरते। जहाँ भी देखो शिव को सोया हुआ ही देखा है, या तो ध्यानस्थ ही देखेंगे, है ना। तो अब वो तो आपको कब पुकारेगा? आपको उसे याद दिलाना है कि मैं यार तेरे साथ हूँ, मुझे याद रखना, जब जीव और शिव एक होंगे। बाकी वो तो भूतों का नायक है, अब हम इसके पीछे जाएंगे क्या होगा अपना? तो वो भूत वही है जो शिव नहीं बन पाए, समझे? जो शिव बनने से चूक गया, मतलब यम नियम जिसने नहीं रखा वही भूते, है ना, भूतनाथ के साथ घूमते। आप ही में से कोई एक है इनमें से, है ना। तो उसी रास्ते चलना है, और शिव का नाम ऐसे ही लेना है फुर्सत में, तो वो फुर्सत में ही आएगा, है ना। और किसने कुछ नियम लिया? ये प्रतिज्ञा के रूप में लेना है नियम, है ना, संकल्प नहीं है ये। तो कुछ दिनों के लिए नहीं होता, जिंदगी के लिए अगर ध्यान करना है तो। जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ताकि 45 दिन में ध्यान आपको मिल जाएगा। इतने सालों में यम नियम नहीं कर पाए, और ये ध्यान तो 7वां है ना, 1 से 6 धोरण बाकी है अभी, 1 से 6 की पढ़ाई बाकी है। और 7वें में बोले मेरा अभी तो 40 दिन में तो 8 फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाऊंगा मैं, नहीं आ सकते यार, है सीधी बात है। अल्फ़ाबेट क्लियर नहीं है, यम नियम अल्फ़ाबेट है ना। बोलो बीजा कोने नियम લીધો? લઈ શકાય નિયમ આપણાથી?
હા, તમે તમે ના લેવાય ને. હા, કેવી ગભરામણ થાય છે. મારી આમ નજર ફરે ને એટલે પેલો કે બે બીજી છો બીજું છો મારી સામું નહીં થાય છે ને આવું. હવે તમારે ધ્યાન કરવું છે. તમે જાતે જ તમારી કલ્પના કરો કે અહીંયા ખાલી આટલામાં આટલો ડર લાગે છે, તો ધ્યાનમાં તો બધું છોડી દેવાનું છે. એ કૃષ્ણ ભગવાને કીધું સૂરવીર હે ને, લાખોમાં કોઈ એક વીર, આવું કીધું છે. હવે ખમાડ પડે છે કે ખરેખર આ વીરતાનું કામ છે. એક યમ નિયમમાં બધાને આમ ધબકારા બદલાઈ જાય, નજર ફરે એની યાદે, તો હજી તો ધ્યાનની તો વાત બહુ દૂર છે. અને જે મોટી મોટી વાતો કરે કે હું તો ધ્યાનમાં આમ ધ્યાનમાં તેમ, હા ને, 24 કલાક ધ્યાનવાળા બી છે અહીંયા કોઈક, 24 કલાક બધાને ધ્યાનમાં રાખે એવાય છે. પણ એકદમ એનો પાયો, ધ્યાનનો પાયો યમ નિયમ, તો કે એમાં આપણે રસ નહીં કોઈ. હો, બીજી વાત કરો. એક મને વચ્ચે એક વિષય યાદ આવી ગયો. તમને લોકોને ટેલી થઈ જાય તો આનંદ કરજો, તમને ખબર પડી જાય કે તમે શું કરી રહ્યા છો. બરાબર? એટલે એક આટલો વિષય કરી અને પછી અહીંયા આપણે સભાનું સમાપન કરીએ. અમારી સાયકલ કેટલાને આવડે છે? સાયકલ શીખ્યા એ દિવસ યાદ છે તમને લોકોને? શીખ્યા એ દિવસ તમે બોલો તો આગળ પેલા ભાઈ. હા, તમે હા, ના ના, શીખ્યા એ વખતે જે કંઈ થઈ રહ્યું હતું તમારી સાથે એ યાદ છે? હા, એટલે એ શું થયું હતું એમાં? તમે શીખવાડી છે કોણે કોણે? આમાંથી કેટલા જણાએ શીખવાડી સાયકલ આમાં? બીજા કોઈને? બોલો, એ શીખવાવાળો શું કરે? શીખવાવાળો શું કરે આવું? આ તો સાંભળેલા શબ્દો એવી ખબર પડી જાય છે. કારણ કે શીખવાવાળાને ખબર જ ના હોય બેલેન્સ રાખવાનું કે ના રાખવાનું. પાછળવાળો બોલ્યા જ કરતો હોય, એ બેલેન્સ રાખ, બેલેન્સ રાખ, હે ને? અને એ એવું કે કેવી રીતે રાખવાનું? તો કે એ મને ના આવડે, બેલેન્સ રાખ. આટલું જ ને. એટલે સાંભળેલા શબ્દો છે. ફિઝિક્સ આમાં કામમાં નહીં આવે એવું. તમે જુઓ ને, તો જેને બી શીખવાડો ને, સીટ પકડી રાખો તમે, હે ને, પડી ના જાય એટલે. અને પેલાનો પેડલ સુધી પગ પહોંચતા હોય ને, બે ધબ પેડલ મારે જ રાખે, ફાસ્ટ ચલાવે, હે ને, ધીમે ના ચલાવે ને. સાચે જેવો સીટ પર બેસે ને એટલે કે હું તો રેસર છું, બધાથી પહેલો આવી જઈશ, હે ને. આવો જ ભાવ હોય ને. શીખવાવાળાનો ભાવ શું હોય? આવું જ કરે ને. બસ તમે અત્યારે આ કરી રહ્યા. હું તો ધ્યાનમાં પ્રખર, સીધો ભગવાન જોડે વાત કરી લઈશ. હવે મેં સીટ પકડી રાખી, છોડ દો તો હમણાં નીચે. હે, થાય ને એવું? હર સાચી વાત છે ને. એટલે કોકે સીટ પકડી હોય, દોડ ના કરાય, હે ને. એને ફિઝિક લેવું પડે. એટલે ધ્યાન બહુ જ હાઈલી ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે, જે નાસાની પરિભાષાથી બહાર છે, એની પરિકલ્પનાઓથી બહાર છે. ધ્યાન એટલો મોટો વિષય છે. અને તમે એમ કહો કે આમ ના આવડે બધું, એને કરવું. નાસામાં નોકરી લેવી હોય તો કેટલી મહેનત, એટલે કેટલી મહેનત કરવી પડે? નાસામાં નોકરી લેવી હોય આપણે તો કેટલી મહેનત કરવી પડે? એક તો પહેલાં છેક શરૂઆતથી જ ભણ કરવું પડે. એ તો માથાકૂટ સૌથી પહેલી આવી. જે આપણે નથી કરવું એ જ કરવું પડે એમાં. નાસામાં નોકરી લેવા, પછી પરિણામ ઠીક ના આવે તો એ આગળનું ભણવાનું બગડી ગયું, પતી ગયું, ગયું બધું, ગઈ ભેંસ પાણી મેં. હવે પાછી આવે ત્યારે આવું થાય ને. तो नासा की परिकल्पना से परे है ध्यान, और ध्यान से परे है समाधि, और समाधि से परे है शिव, शिव से परे है सदा शिव. बहुत ऊपर की बात है. तुरीय अवस्था तक जाना है, छोटी बात नहीं है. बातें हैं, सब पढ़ाई कही सुनी बातें हैं. एक बहुत बड़ा शास्त्र है, कोई शास्त्र, पता है? कोई शास्त्र कलयुग का सबसे बड़ा शास्त्र है. कोई शास्त्र. कोई शास्त्र में क्या होता है? कोई ये कह रहा था, अपने विचार भी कोई के नाम डाल दे, इस शास्त्र में लिखा है. कोई शास्त्र. कोई बता रहा था मुझे, किसी ने ये कहा था, किसी ने ये कहा था, आज उसका नाम भूल गया, लेकिन किसी ने कहा था. कोई शास्त्र. कुछ भी है, कोई शास्त्र में डाल दो, वैसे ही अपलोड हो जाएगा, है ना. तो एक बार मैसेज लिख कर दो, सबके पास पहुंच जाएगा. तो यही रियलिटी है हमारी, कि हम कोई जगा रहा है तो जागने को राजी नहीं है.